हाँ जी, ये सूत्र है आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ। आत्मन विश्वजन इत्येताभ्याम भोगोत्तर पदार्थ से प्रातिपदिकात् ख प्रत्ययो भवति तस्मै हितम इति तस्मिन् अर्थे। देखो, तस्मै हितम की अनुवृत्ति आ रही है, तो हम इसके बाद जो भी सूत्र आएंगे तस्मै हितम इस अर्थ में, तस्मै हितम इस अर्थ में प्रत्यय होता है। तस्मै हितम क्या अर्थ कहलाता है? चतुर्थी समर्थ प्रातिपदिक से हित अर्थ में प्रत्यय होता है। तो आत्मन और विश्वजन प्रातिपदिक तो बता दिए, मतलब प्रकृति बता दी। चतुर्थी समर्थ प्रातिपदिक जो कोई नहीं, या तो आत्मन हो या विश्वजन हो या भोग उत्तर पद वाला हो, है ठीक है। तस्मै हितम इति तस्मिन् से 6 का अपवाद है ये। आत्मनिति न लोपो न कृता प्रकृति परिमाण ज्ञापनार्थम। आत्मन जो है न लोप नहीं किया गया है। आत्मनिति न लोपो न कृता प्रकृति का परिमाण ज्ञापन के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? जो सूत्र है ना, ये नहीं आए अपने चलिए। आत्मन प्रकृति का परिमाण ज्ञापन के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आत्मन उत्तर पद वाला हो, विश्वजन उत्तर पद वाला हो, भोग उत्तर पद वाला हो। अभी आत्मन का नलोप इसलिए नहीं किया कि प्रकृति का परिमाण ज्ञापन करने चाहते हैं, प्रकृति का स्वरूप बताना चाहते हैं कि आत्मन इस शब्द से प्रत्यय होगा। आत्मन उत्तर पद वाला नहीं लेना, आत्मन शब्द से ही होना है प्रत्यय। जैसे उदाहरण बनेगा आत्मने हितम आत्मनीनम है। अपने लिए जो हितकारी है उसको आत्मनीन कहते हैं। आत्मा ध्वानव खे से प्रकृति भाव गया, वही 6ठे अध्याय का 4थे पद का सूत्र है प्रकृति भाव प्रकरण का। 6-4 169 6-4-169 नंबर सूत्र है, उससे प्रकृति भाव है। नस्त अदिते तिलोक प्राप्त होगा। नस्त अदिते कौन सा सूत्र है? 144। 2 नस्त अदिते हैं, तो एक तो डित परे रहते टीलोक करता है, एक स्थन निम्न चाहिए सुन के पर रहते टीलोक करता है। हाँ, नस्त अदिते तो नकारांत का टीलोक करता है, तद्धित परे रहते। डित की अनुवृत्ति नहीं है, नकारांत क्या टीलोप होता है, तद्धित परे रहते हैं। तो आत्मन के अनुभाग का लोप होने लगा, तो आत्मा ध्वनो खे ने प्रकृति भाव कर दिया कि बोले नहीं, ये तो ऐसे ही रहना चाहिए बस। ख के पर रहते आत्मन और अध्वन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रकृति भाव का मतलब इसमें कोई परिवर्तन, नो चेंज। हाँ जी, प्रकृति परिमाण ज्ञापन का मतलब यह है कि आत्मन शब्द का जो प्रकृति है, आत्मन शब्द जो प्रकृति के रूप में है ना, इसमें ये जो उत्तर पद शब्द है ना, ये तीनों के साथ नहीं जुड़ रहा है, तो आत्मन इस शब्द का स्वरूप बोध हो जाएगा। यदि उत्तर पद का संबंध तीनों के व्याप्ति न्याय होता है, एक व्याप्ति न्याय होता है और एक प्रत्याशक्ति न्याय होता है। तो यदि व्याप्ति न्याय का प्रयोग करें तो उत्तर पद का संबंध आत्मन से भी होना चाहिए, विश्वजन से भी होना चाहिए, भोग तीनों के साथ होना चाहिए। प्रत्याशक्ति न्याय जो उत्तर पद के समीप जो भोग शब्द है उसी से होना चाहिए। प्रत्याशक्ति न्याय मतलब सामीप्य संबंध, व्याप्ति न्याय मानी दूरस्थ का भी संबंध है। तो यदि उत्तर पद का संबंध आत्मन के साथ, विश्वजन के साथ और भोग तीनों के साथ यदि हो, तब तो ये आत्मन उत्तर पद वाला, विश्वजन उत्तर पद वाला, भोग उत्तर पद वाला ऐसा अर्थ बनेगा। लेकिन अभी क्या होगा, आत्मनि शब्द से, विश्वजन शब्द से और भोग उत्तर पद वाले शब्द से ख प्रत्यय होता है।
आत्मने हितम आत्मनीनम आत्माध्वानो खेति प्रकृति भाव है। विश्व जनेभ्यो, इन्होंने लिखा है ना ये जो काशिका में कि तेन उत्तर पद ग्रहणम भोग शब्देन संबद्धते न तो प्रत्येकम। प्रकृति परिमाण जतलाना चाहते हैं, इस कारण से उत्तर पद का संबंध भोग शब्द से है, ना कि प्रत्येक के साथ। आत्मा दानव के प्रकृति भाव विश्वजने विहितम विश्वजनीनम कर्मधारयादेव इष्यते, ये इष्टि बोलते हैं इसको, कर्मधारयादेव इष्यते। ये जो पुस्तक है ना, जो काशिका के वार्तिकों की सूची, वहां पर मैं देख रहा था कि ये बात कर्मधारया देव इष्यते, जैसे 258 नंबर वार्तिक है 125 पेज पर अष्टाध्यायी में, तो वहां पर इसका भी यहाँ पर हमने पाठ कर रखा है। यद्यपि ये वार्तिक की तरह जो ये फूल से लिख रखे होते हैं ना, काशिका में जो फूल जैसे बने हुए हैं, उसको हम का आपकी पुस्तक में कैसा है वार्तिकों का पहचान? तो कर्मधारया देव इष्यते, ये इष्यते जहां भी है उसको भी वार्तिकों में गिना है, इष्टि बोलते हैं इसको। काशिका की पहली पंक्ति होती है ना, इष्टि उपसंख्यानवती विवृत गुण सूत्रार्थ, तो जहाँ इष्यते आता है वो इष्टि कहलाती है। उपसंख्यानम कर्तव्यम जहाँ आता है, जैसे अगला वार्तिक है पंच जनाद उपसंख्यान, इसको उपसंख्यान कहते हैं। तो काशिका में इष्टि और उपसंख्यान इन दोनों को पढ़ा गया है। तो यहाँ पर कर्मधारय से चाहते हैं षष्ठी समास और बहुब्री से क्षय होगा, प्राकृताक्षय। जैसे विश्व जनाय हितम विश्व जनीयम, बहुब्री में कैसा होगा? विश्वजन शब्द का अर्थ, या विश्वेशाम जन षष्ठी समास में होगा सबका जो आदमी है, विश्वजन मानी सभी लोग, और षष्ठी समास में होगा सब का आदमी। जैसे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो तो कहते हैं ये आदमी तो सबका है, राजनेता वगैरह सबका आदमी। तो मतलब वो किसी का एक आध का होता है ये अलग बात है, पर न्याय से कोई राजनेता आदि को सबका आदमी कहते हैं। और बहुब्री कहेंगे विश्व जन है जिसका, विश्व जन है जिसका। जी 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 जी। कितने बजे? 3 बजे? मैं बाद में क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ। विश्व जनाय हितम, विश्व है जन जिसका, या विश्वस्य जना, या बहुवचन में कहे तो विश्वेशाम जना, सब का आदमी या सब आदमी है जिसके। विश्व जनो अस्य, तो ये वहां तो विश्वजनीय बनेगा, और विश्वजन कर्मधारय का अर्थ होगा सब लोग। तीनों समासों में अलग ये अलग अलग अर्थ हो गया। विश्वजन माने सब लोग, सब का जन, सब जन है जिसके। ऐसे ही पंच जनाद उपसंख्यानम, पंच जनाद से ख, पंच जन से ख करेंगे तो पंच जनीनम क्या बनेगा? पंच जनीन बनेगा। पंचजन कौन होते हैं? चार तो
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और पांचवा एक निषाद भी बोल देते हैं, रथकार भी बोल देते हैं, उसको 5 जन, 5 जन हो गए। यहाँ भी कर्मधारय से ही चाहते हैं। पंचजनीनम अन्यत्र पंचजनीयम, कर्मधारय का मतलब हो जाएगा 5 लोग, 5 का आदमी, 5 आदमी हैं जिसके, ठीक है। इतने तस्वीन विषय 6 अपवाद नहीं, क्या है, सर्वजनाठे, सार्वजनिकम सर्वजनीनम, ठे प्रत्यय और ख प्रत्यय, अत्रा भी कर्मधारय देव, यहाँ भी कर्मधारय से ही चाहते हैं। सर्वजन का मतलब सब लोग, सब का जन, ये तो षष्ठी समास, सब जन है जिसके, ये बहुव्रीहि। महाजना नित्यम ठे वक्तव्य, महाजनाय हितम महाजनिकम, नित्य गणम सर्वजना तुक्तो खो माभूत। नित्य जो है इसलिए कहा है कि सर्वजन से जो ख कहा था वो ना हो। महाजनाय हितम महाजनिकम, महाजना नित्यम ठे महाजनिकम होना चाहिए। ठे करेंगे तो आदेश को वृद्धि होगी ना। तत्पुरुषादेव बहुव्रीहिस्तु क्षय भवति महाजनीयम, तत्पुरुष से तो फिर क्षय होता है, बहुव्रीहिस्तु क्षय भवति। अत्रापि क्या कह दिया, महाजनाय हितम महाजनिकम तत्पुरुषादेव, बहुव्रीहिस्तु क्षय, महान जन है जिसका। महा, जैसे आपने ध्यान दिया ऊपर जो है कर्मधारया देव, षष्ठी सत्पुरुषात् बहुव्रीहिस्तु क्षय भवति, ऐसे कहते आ रहे थे ना। यहाँ तो नहीं कहा, यहाँ तो केवल कहा तत्पुरुषादेव, कर्मधारयादेव, ऐसा अलग से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा बता सकते हैं? नहीं नहीं, मेरी बात अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ महाजनाय हितम महाजनिकम, महाजन शब्द में ऊपर जो है हर शब्द में ऐसे कहते आ रहे थे ना कि यहाँ भी कर्मधारय से चाहते हैं, तत्पुरुष से और बहुव्रीहि से। षष्ठी तत्पुरुष समास हो या बहुव्रीहि समास हो तो क्षय ही होता है। ये विश्वजन में भी ये बात लिखी है, पंचजन में भी ये बात लिखी है, सर्वजन में भी यही बात लिखी है, पर महाजन में ये बात नहीं लिखी। तीनों शब्दों में एक ही बात लिखी है, माने विश्वजन और क्या है पंचजन, सर्वजन, महाजन में नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा तो देशी बता सकते हैं? महाजन शब्द कर्मधारय में ही बनेगा। तत्पुरुषादेव का मतलब कर्मधारय से। तत्पुरुष यदि षष्ठी समास करेंगे तो महाजन शब्द नहीं बनता है। आन मेहता समानाधिकरण जातीय जो आकारादेश होता है वो समानाधिकरण तत्पुरुष में होता है। यदि षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो महज जन बनेगा, महाजन शब्द नहीं बनेगा। महताम जना इति महज जना, महाजन नहीं होता है। आन मेहता समानाधिकरण जातीय जो सूत्र है वो आकारादेश उसमें करता है, समानाधिकरण तत्पुरुष में करता है। आगे मैं बढ़ रहा हूं। महाजनायतम महाजनिकम तत्पुरुषादेव बहुव्रीहिस्तु क्षय भवति महाजनीयम।
तद बहुब्री में तो समानाधिकरण हो जाता है ना, इसलिए आकार आदेश हो जाएगा। महान जनो यस्य, महान और जन का समानाधिकरण हो गया, महान जन है जिसका। भोगोत्तर पदार्थ खलु अभी मातृभोगिणा पितृभोगिणा। अब यहाँ पर देखिए, भोग उत्तर पद वाला हो तो उससे भोग शब्द शरीरवाची है, केवलेभ्य मात्रादिभ्य क्षय भवति। माता का शरीर मातृभोगिणा, मातृ शरीर के लिए हितकारी मातृभोगिणा, पितृ शरीर के लिए हितकारी पितृभोगिणा। भोग शब्द शरीरवाची है, केवलेभ्य मात्र, माता के लिए हितकारी तो क्षय होगा, मातृयम पितृयम। राजाचार्याभ्याम तो नित्यम, राज और आचार्य शब्दों से भोग उत्तर पदाभ्याम, राज भोग आचार्य भोग, तो भोगोत्तर पदाभ्याम एक प्रत्यय से न केवलाभ्याम, जैसे राज भोगी न आचार्य भोगी न। केवलाभ्याम वाक्य में ही भवती, जो केवल राज शब्द से और भोग आचार्य शब्द से हित अर्थ में प्रत्यय नहीं होगा। राज्य हितम और इधर आचार्य हितम, और यह एक वार्तिक और है, आचार्याद अणत्वम से। आचार्य शब्द से बाद में जो ये र आ गया ना, इससे अट कुकु आंगनुम के व्यवधान में न को न प्राप्त था, तो बोल दिया आचार्याद अणत्वम से। आचार्य के बाद जो अणत्व प्राप्त है वो नहीं होगा, तो बन गया आचार्य भोगी न। तुपनादिगण में पढ़ा है, आचार्याद अणत्वम कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मान लेंगे उसमें आचार्य भोगी न आकृति गण है। एक आकृति गण होता है, एक व्यवस्थित गण होते हैं। जितने शब्द पढ़े हैं उनको ही ग्रहण करना तो व्यवस्थित गण, और यदि उनसे अलग शब्द भी ले लेते हैं तो वो आकृति गण होता है। आचार्य हितम आचार्य भोगी न। केवलाभ्याम वाक्य में भवति, राज्य हितम राज आचार्य हितमिति। सर्वपुरुषाभ्याम नढ़यो, सर्वपुरुषाभ्याम यथासंख्यम नढ़यो प्रत्यय होता। सर्व और पुरुष शब्द से यथासंख्यण और ढय प्रत्यय होता है तस्मै हितम अर्थ में। छह का अपवाद है ये, सर्वस्मै हितम सार्वम पौरुषेयम। सर्व सबके लिए हितकारी को सार्व कहते हैं और पौरुषेय कहते हैं। आपको पता है आचार्य दणत्वम ये कई जगह वार्तिक है, और भी कहीं है आचार्य दणत्वम। आचार्य दणत्वम और भी है वार्तिक तो ये, पर इसमें पता नहीं संकलन में। यहाँ इंद्र वरुण भव सर्व सूत्र के ऊपर मैं सोच रहा था। 4-1-49 नंबर सूत्र पर भी है ये वार्तिक, और 5-1-9 दो जगह दे रखा है, हैं? 4-1-49 पर भी है। आचार्यानी बोलते हैं, आचार्याणी नहीं बोलते, आचार्यानी। केवलाभ्याम वाक्य में भवति राज्य हितम आचार्य हितम।
सर्वपुरुषाभ्याम णढयम् सर्वपुरुषाभ्याम यथा संख्या णढयो प्रत्ययो भवता तस्मै हितम इति तस्मिन् अर्थे छस्य पद सर्वस्मै हितम सार्वम पौरुषेयम सर्वाण्णस्य वावचनम। सर्व शब्द से ण प्रत्यय विकल्प से कहना चाहिए सर्व ण तो सार्व और छह तो सर्वीयम, प्राकृता छह भी हो जाएगा पक्ष में। पुरुषात् वद विकार समूह तेन कृतेषु इति वक्तव्यम। पुरुष शब्द से वद अर्थ में पुरुषस्य वध पौरुषेयो वध, पुरुषस्य विकारः पौरुषेयो विकार, पुरुषस्य समूह पुरुषाणाम समूह पौरुषेय। समूह अर्थ में करेंगे तो एक का समूह नहीं होता है, इसलिए बहुवचन से विग्रह करेंगे। पुरुषाणाम समूह पौरुषेय समूह और तेन कृत पुरुषेण कृत इति पौरुषेयो ग्रंथ। ये सब हो गए। मानव चर का अभ्याम ख, मानव और चरक शब्द से ख प्रत्यय होता है तस्मै हितम अर्थ में, तो मानवाय हितम मानवीनम चारकीणम। चरक शब्द से ख प्रत्यय होगा तो चारकीणम। मानवाय हितम मानवीनम और चरका हितम चारकीणम। मेरे ख्याल में चरक शब्द किसी रोग के लिए आता है। बिहार में से हम कोई प्रचलित शब्द है क्या चर्म रोग के लिए चरक शब्द का प्रयोग? बिहार में ये बिहार में जो है ना चरक शब्द किसी चर्म रोग के लिए प्रसिद्ध है क्या? जी, कुष्ठ रोग। हाँ, सब जगह नहीं, वहीं पर है ये। तो चरका हितम चारकीणम वो होगा कुष्ठ रोग के लिए कोई हितकारक औषध वगैरह या दिनचर्या खान पान चारकीणम। एक यजुर्वेद में मंत्र मीमांसा युधिष्ठिर मीमांसा जी ने एक लेख लिखा हुआ है इस शब्द के ऊपर चरकाचार्यम। तो बोले कि मैं सोच रहा था इसका क्या अर्थ है, फिर मैं खोज करते करते बिहार में जो है ना मुझे इसका मूल प्राप्त हुआ कि उस दुष्कृताय चरकाचार्यम, जो गलत काम करता है पाप कर्म करता है उसको जो है ना कुष्ठ रोग हो जाता है। ऐसे वेद में एक मंत्र में आता है। मानते नहीं हैं। 30वें अध्याय में यजुर्वेद के 30वें अध्याय में एक मंत्र में आता है दुष्कृताय चरकाचार्यम। और आगे तदर्थम विकृते प्रकृतौ, ये सूत्र तो मतलब सबको समझ में नहीं आता। तदर्थम का अर्थ है तस्मै इदम तदर्थम, चतुर्थी तदर्थात सूत्र से समास हो रहा है। तदर्थम विकृते प्रकृतौ, ये जो तदर्थम है ये दिख तो रहा है प्रथमांत पर, ये सप्तमी अर्थ में प्रथमा है। सुपाम सुलुक सप्तमी के अर्थ में तदर्थायाम प्रकृतौ ऐसा अर्थ निकलेगा। विकृते माने विकृति वाची से प्रत्यय होता है और प्रकृति अविधेय होने पर होता है। और तदर्थायाम प्रकृतो, वो तत्शब्द से यहाँ पर
विकृति के लिए ऐसा अर्थ होगा। तत्शब्द यहाँ विकृति को संकेत कर रहा है। तस्मै इदम तदर्थम मानी विकृति के लिए। विकृति प्रकृति, ये इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे काष्ठ होता है, लकड़ी होती है, उसका अंगारे बना दिए जाएं तो अंगारे विकृति कहलाएगी और लकड़ी प्रकृति कहलाएगी। ऐसे ही और भी उदाहरण है, जैसे लकड़ी है और शंकु है, प्राकार है और ईंट है, पिचू है और कारपास है, इस तरह से देख रहे हैं। विकृतिवाची प्रातिपदिक से प्रकृति अभिधेय होने पर यथाविध प्रत्यय होता है तदर्थम इति प्रत्यार्थ विशेषणम। ये चौथे पांचवें अध्याय में सूत्रों का अर्थ करते समय कहीं तो प्रकृत्यर्थ विशेषण होते हैं, कहीं प्रत्यार्थ विशेषण होते हैं। यहाँ तदर्थम जो है वो प्रत्यार्थ का विशेषण है। प्रत्यार्थ क्या है यहाँ? प्रत्यार्थ क्या है? नहीं, प्रत्यार्थ तो प्रकृतव है। प्रकृति को कहने के लिए प्रत्यय आता है, तो जिससे प्रत्यय आता है वो थोड़ी प्रत्यार्थ है। जिससे प्रत्यय आएगा तो प्रकृति है। तो ये चार शब्द यदि आपको समझ में आ गए तो तद्धित प्रकरण के बहुत सारा एक सिस्टम समझ में आ गया। मैं तो सिस्टम समझाना चाहता हूँ, वैसे तो चीजें याद रहे ना रहे पर सिस्टम आ जाए ना। मतलब एक प्रत्यय करने वाले सूत्र, ये सिस्टम ही बार बार कहता रहता हूँ। और प्रत्यय निर्देश करने वाले प्रत्यार्थ बताने वाले सूत्र हैं, प्रत्येकार्थ बताने वाले सूत्र हैं। फिर कुछ प्रकृत्यर्थ विशेषण है, कुछ प्रत्यार्थ विशेषण है। जैसे तदस्मिन् अस्ति देशत तन्नाम्नि, क्या है? तदस्तस्मिन् स्यादिति। अभी ये 16 नंबर सूत्र आ रहा है ना। तो देखो 16 नंबर सूत्र को निकालो। तदिति प्रथमा समर्थ विभक्ति अस्थिति प्रत्यार्थ, ये पहला अर्थ बताया। तदिति समर्थ विभक्ति मानी प्रथमा समर्थ विभक्ति को बता रहा है तद, और अस्य प्रत्यार्थ को बता रहा है। फिर स्यादिति प्रकृति विशेषण, स्याद जो है वो प्रकृति विशेषण है। और इति कर्ण विवक्षार्थ, इति कर्ण विवक्षा के लिए, अर्थात वो जो शब्द बने उसका लोक में व्यवहार भी होना चाहिए। ऐसे मत कर देना। दो वाक्य हैं, तदस्य स्यादिति और तदस्मिन् स्यादिति। मैं कहना ये चाह रहा था कि यहाँ पर जो स्यात है वो प्रकृति विशेषण है, प्रथमा समर्थ का विशेषण बना हुआ है स्यात। प्रथमा समर्थ की विशेषता बतला रहा है प्रकृति विशेषणम। कहीं प्रत्यार्थ विशेषण होता है, जैसे यहाँ था प्रत्यार्थ विशेषण। तदर्थ विकृते प्रकृतों में जो तदर्थम है वो प्रत्यार्थ, प्रत्यय के अर्थ का विशेषण। ऐसे ही एक सूत्र 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 94, 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 94 नंबर सूत्र है। तो इसमें तदिति प्रथमा समर्थ विभक्ति, अस्य और अस्मिन जो है प्रत्यार्थ, ये प्रत्यार्थ हैं, ये प्रत्यार्थ है। फिर अस्ति क्या है? तो बोले अस्ति इति प्रकृति विशेषणम। इति कर्ण विवक्षा के लिए इस तरह प्रकृति विशेषणम भी बोल देते हैं, प्रकृत्यर्थ विशेषणम भी बोल देते हैं। अर्थ के द्वारा ही विशेषण बनेगा। स्थिति प्रकृति विशेषण, प्रकृति के अर्थ के द्वारा विशेषण बनेगा। सीधा तो प्रकृति का क्या विशेषण?
तो प्रकृति विशेषण कहते हुए भी प्रकृत्यर्थ विशेषण ये लिया जाएगा। जैसे इन सूत्रों को मैं प्रत्यार्थ विशेषण प्रकृत्यर्थ विशेषण चौथे अध्याय में एक सूत्र दिखाता हूं, दूसरे पाद का 58.4.2। चार दो ये देखिए 55 नंबर सूत्र देखिए, 4-2-55। तो स्यादिरिति छंदसा प्रगाथेषु, तो स जो है समर्थ विभक्ति है, अस्ति प्रत्यार्थ, आदि रीति प्रकृति विशेषणम इति करण विवक्षार्थ, छंदस इति प्रकृति निर्देश, प्रगाथेषु इति प्रत्यार्थ विशेषणम। देखो कितने सारे शब्द एक ही सूत्र में मिल रहे हैं। जो मैं समझाना चाह रहा था वो बहुत सारी चीजें यहाँ इकट्ठी हो रही है। समर्थ विभक्ति होगी, स मानी प्रथमा समर्थ विभक्ति, अस्य मानी षष्ठ्यर्थ में प्रत्यय होता है, आदि रीति प्रकृति विशेषणम, आदि रीति प्रकृति विशेषणम, इसका क्या अर्थ होगा? आदि रीति प्रकृति विशेषणम इति कर्णो विवक्षार्थ, छंदसा इति प्रकृति निर्देश। मानी वो जो प्रथमा समर्थ है ना, वो आदि होना चाहिए, और छंदसः प्रकृति निर्देश है, छंद का आदि होना चाहिए। जैसे पंक्ति आदि अस्य, और वो जो अस्य है वो षष्ठ्यर्थ है, वो क्या होना चाहिए? प्रगाथ होना चाहिए, प्रत्यार्थ विशेषण है वो। प्रत्यार्थ जो षष्ठ्यर्थ है उसका विशेषण है। विशेषण विशेष्य को समझ में, विशेषण और विशेष ये दो चीजें व्याकरण पढ़ने वाले को बहुत समझनी पड़ती है, बहुत ज्यादा यहाँ पर विशेषण विशेष्य की बात आती रहती है। तो प्रगाथ जो है वो प्रत्यार्थ विशेषण है। वो जो षष्ठ्यर्थ है वो क्या, षष्ठ्यर्थ क्या होना चाहिए? तो प्रगाथ होना चाहिए। प्रगाथ उसकी विशेषता बतला रहा है षष्ठ्यर्थ की, और आदि जो है वो प्रकृति की विशेषता बतला रहा है। वो छंद, छंद तो वही है जो अनुष्टुप छंद, पंक्ति छंद, प्रियति छंद, जगती छंद, उस छंद का आदि होना चाहिए। तो उसकी विशेषता बतला रहा है ना, ये प्रकृति की विशेषता। ऐसे ही 57 नंबर सूत्र में भी है, तद मानी प्रथमा समर्थाद अस्याम इति सप्तम अर्धेना प्रत्यय। जो प्रथमा निर्दिष्ट है, तद शब्द से निर्दिष्ट है, वो प्रहरण होना चाहिए। जब तद शब्द से निर्दिष्ट प्रहरण होना चाहिए, जिसका मतलब क्या हुआ कि वो जो प्रहरणम है वो प्रकृति विशेषण है, और जो अस्याम निर्दिष्ट है वो क्रीड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अस्याम तो प्रत्यार्थ है, उसका विशेषण है क्रीड़ायाम। और इतिकरण सदस्य विवक्षा आता ही रहता है। इतिकरण जो है वो उस वाक्य में उसका प्रयोग कैसे है उसको बताने के लिए। अब मैं 5वें अध्याय में आ गया हूं। तदर्थम विकृते प्रकृतौ। तदर्थम का मतलब उसके लिए यह, किसके लिए? विकृति के लिए यह। यह क्या? प्रकृति। विकृति के लिए प्रकृति कही जा रही हो। विकृत्यर्थायाम प्रकृतो विधेयायाम, तदर्थ ग्रहण से प्रकृति की अनन्यार्थता बतलाई है। न प्रकृति विकार संभव मात्र प्रत्यय, केवल प्रकृति विकार संभव मात्र में प्रत्यय नहीं होगा, प्रकृति की अनन्यार्थता बताई गई। किंतरी प्रकृतेर अनन्यार्थत्वे विवक्षिते,
न प्रकृति विकार संभव मात्रे प्रत्यय किंतरी प्रकृतेर अनन्यार्थत्वे विवक्षिते। प्रत्यार्थस्य च तदर्थत्वे सति सामर्थ्यात् लभ्या चतुर्थी समर्थ विभक्ति। प्रत्यार्थस्य तदर्थत्वे सति, प्रत्यार्थ के तदर्थत्व में सामर्थ्य लभ्य चतुर्थी समर्थ विभक्ति होगी। केचित् तस्मै हितम् अनुवर्तयन्ति, कुछ लोग तस्मै हितम् भी ले आते हैं इस सूत्र में अनुवृत्ति। प्रत्यार्थ के तदर्थत्व होने पर अपने आप ही सामर्थ्य चतुर्थी समर्थ विभक्ति आ जाएगी। जो प्रत्यार्थ है प्रकृति, उसके तादर्थ में तदर्थत्वे सति, तादर्थ होने पर सामर्थ्य से चतुर्थी विभक्ति आएगी। प्रकृति विकृति के लिए इस बात को कहेंगे। तो यहाँ पर एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, कहीं कहीं प्रकृति विकार वाक्य होगा ना, जहाँ अष्टाध्यायी में प्रकृति और विकृति भाव जहाँ होगा, कहीं योग्यता मात्र विवक्षित होती है। जैसे मूत्राय कल्पते यवागु, यवागु मूत्रल होता है, मूत्र ज्यादा बनाता है, तो मूत्राय कल्पते यवागु में योग्यता मात्र है प्रकृति विकृति, प्रकृति और विकार की। मतलब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर उसकी अनन्यार्थता बताई जा रही है, केवल उसका योग्यता मात्र बता रहे हैं। कहीं प्रकृत्यंतर व्यावृत्ति विवक्षित होती है, जैसे बोले यवानाम धाना, धानानाम सत्वा, तो ऐसा कहने से प्रकृत्यंतर की व्यावृत्ति कर रहे हैं। यवानाम धाना, ये जो धान है ये यव के हैं ना कि उसके हैं, यव के धान हैं। धानी यव की भी होती है और उसकी भी होती है, जो तंडुल होते हैं ना, खील जो बनती है किसकी बनती है? चावल की बनती है ना। चावल की तो नहीं बनेगी, पर उसकी धान की बनती है ना। तो यवानाम धाना और धाना नाम सत्तवा, धान बनाने के बाद उसके सत्तू बनाए, खील के सत्तू बना सकते हैं, धानी के सत्तू बना सकते हैं। तो वो कह रहे हैं धानी के सत्तू हैं, ना कि प्रकृत्यंतर व्यावृत्ति, मतलब दूसरी प्रकृति की व्यावृत्ति। सत्तू विकृति है, धान उसकी प्रकृति है। कि भाई सत्तू है ना, ये धान के सत्तू हैं। गेहूं को भून करके भी सत्तू बनाए जा सकते, तो व्यावृत्ति किसकी हुई? गेहूं की व्यावृत्ति होगी। धान के सत्तू है, धान का मतलब जो को भून करके जो बनाया गया उसको धान कहते हैं। तो धान के सत्तू है, ना कि गेहूं के सत्तू। गेहूं को भून लिया और उसको पीस लिया तो उसके भी सत्तू तो बन गए। अच्छे से भून लिया और उसका पीस दिया तो उसके भी सत्तू हो गए। लेकिन जब ये कथन किया गया कि धान के सत्तू हैं, इसका मतलब गेहूं के सत्तू को हटा रहे हैं। और यवानाम धाना जब ऐसा बोल रहे हैं तो न तंडुला नाम धाना, उसको क्या बोलते हैं? तंडुल नहीं बोलते हैं क्या? जिससे चावल के दान, तंडुल के दान। तो ये दूसरी बात मैंने कही, प्रकृत्यंतर व्यावृत्ति। और तीसरी होती है प्रकृति की अनन्यार्थता। प्रकृति जब और किसी के लिए नहीं, विकृति के लिए ही बताई जाए, तो ये तीसरा स्थल है प्रकृति के अनन्यार्थता का। तो यहाँ यही अर्थ विवक्षित है। जैसे मैं यूं कहूं, अंगारेभ्यो हितानि हितानि काष्ठानि अंगारियाणि काष्ठानि। जैसे कोई लकड़ी ऐसी होती है कि जो अंगारे के लिए ज्यादा सूटेबल होती है। जैसे हार्ड लकड़ी होती है ना, ये किक्कर होती है, बबूल होती है, और खैर की लकड़ी होती है, तो उसको अंगारे के लिए अधिक, तो ये लकड़ी उसकी अनन्यार्थता अंगारे के लिए है, केवल योग्यता मात्र नहीं है। मतलब ये है ही इसके लिए ही, इसका और कोई प्रयोजन नहीं। प्राकार्य इष्ट का, ये इष्ट का किसके लिए है? प्राकारा हितानि, हिता हिता इष्ट का, प्राकार बनाने के लिए जो अच्छी ईंटें हैं उसको प्राकार्य इष्ट का। और शंकु
शंकु बनाने के लिए जो दारू है उसको बता रहे हैं। पिचु के लिए कार्पस, तदर्थमिति किम यवानाम धाना। यहाँ पर विकृत्यर्थायाम प्रकृतो, विकृति के लिए प्रकृति ऐसा विवक्षित नहीं है। धानानाम सत्वा प्रकृत्यंतर निवृत्ति विवक्षा न तादर्थम, तादर्थ भाव विवक्षित नहीं है। अभी मैंने बताया था ना प्रकृत्यंतर की निवृत्ति विवक्षित। यवानाम धाना न गोधूमानाम, न तंडुलानाम, यवानाम धाना न तंडुलानाम, धानानाम सत्वा न धान के सत्तू हैं, न गोधूमानाम। तो तादर्थ भाव विवक्षित नहीं है कि धान तो प्रकृति होती है, नहीं, व्यव तो प्रकृति होती है, धान विकृति होती है। तो यहाँ वैसा विवक्षित नहीं है कि ये यव धान के लिए हितकारी यव, ऐसा विवक्षित नहीं है। धानी बनाने के लिए हितकारी यव ऐसा विवक्षित नहीं है। सत्तू बनाने के लिए हितकारी धान ऐसा विवक्षित नहीं है। प्रकृत्यंतर निवृत्ति अत्र विवक्षिता न तादर्थ्यम। धानाम सक्तो न लाजानम। हाँ, लाज बोलते हैं उसको, लाज, जो खील बनते हैं ना, तो धानानाम सक्तो न लाजानम, ये प्रकृत्यंतर निवृत्ति विवक्षित हो गई ना। ये धान के सत्तू हैं, लाज के सत्तू नहीं है, सत्तू नहीं है। तदर्थम कहना, यदि ना कहते सूत्र में तो ये अर्थ विवक्षित नहीं हो पाता कि विकृति के लिए प्रकृति होनी चाहिए। अभी तो जो है विकृते प्रकृतो, इतना ही यदि होता, विकृतिवाची से प्रकृति को कहने के लिए प्रत्यय, तो प्रकृत्यन जैसे विकृतिवाची है यहाँ पर धान और प्रकृतिवाची है यव, तो यहाँ भी प्रत्यय हो जाता है। धाना यवानाम, सक्तवाई धाना नाम, यहाँ भी प्रत्यय हो जाता है। विकृते है प्रकृतो, इतना ही कहते हैं। अब तादर्थ भाव आ गया, तो तादर्थ के कारण से यवानाम धाना, धाना नाम सक्तवा, प्रकृत्यंतर निवृत्ति विवक्षित न कि तादर्थ भाव, धानाम सक्तो न लाजाना। विकृते रीति किम, उदकार्थ कूप, विकृतिवाचक से प्रत्यय होता है, यहाँ नहीं होगा। विकृतिवाचक कोई है ही नहीं। विकृति ग्रहणे अक्रियमाणे या काचित प्रकृति गृह्यते नोपादान कारण में भवती च कूप उदकस्य प्रकृति तत्र उत्पादना न तो उदकम तस्य विकृति अत्यंत भेदात। ये कह रहे हैं काशकाकार, विकृते रीति किम, सूत्र में विकृते क्यों पड़ा? बोले उदक के लिए ये कुआं है, तो विकृति ग्रहण यदि ना करते ना तो जो कोई प्रकृति ले सकते थे, केवल उपादान कारण हो ऐसी जरूरत नहीं होती। अभी तो विकृति ग्रहण करने से कार्य कारण भाव, उपादान कारण, और उपादान कारण का जो परिणाम है वो विवक्षित हो गया है। उपादान कारण जैसे यूं कहें कि उदकार्थ कूप, भवती से कूप उदक से प्रकृति, कूप जो है उदक की प्रकृति होता है क्योंकि वो वहां उत्पन्न होता है, न तो उदकम तस्य विकृति, लेकिन उदक उसकी विकृति नहीं होती है। उदक कूप की विकृति नहीं होती है, अत्यंत भेदार्थ। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है ना। हम ये सूत्र जब पढ़ रहे थे काशिका का, समझ में नहीं आता था कि कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें कठिनता तो कुछ है नहीं, लगती नहीं, पर उस समय की बुद्धि के स्थिति के अनुसार नहीं आता था। इसमें कोई कठिनता बात तो दिखाई नहीं दे रही अभी आज जब पढ़ रहे हैं। जैसे विकृते रीति किम, विकृति प्रकृति, प्रकृति के लिए विकृति, विकृति के लिए प्रकृति, विकृत्यर्थ प्रकृति, वो जो
चीज जो दुनिया में हो रही है उसको जाकर के देखना से समझ में आ जाती है। वस्तु जो घटित होती है ना वहां पर, उसको वहां जाकर के देखना चाहिए। प्रकृतो इति किम अस्यर्थ कोशी। प्रकृतो क्यों कहा? तो कहा कि कोशी, कोशी क्या होता है? तलवार के लिए वो जो असी, असी कहते तलवार को, कोशी मानी उसकी म्यान। असी अयसो विकृति भवती। असी जो है तलवार, अयस की विकृति होती है ना, तो कोसी, कोशी तस्य प्रकृति भवती। कोसी जो है उसकी प्रकृति नहीं होती है असी की। असी लोहे से बनती है, कोसी उसकी प्रकृति थोड़ी होती है। द्वयोरपि प्रकृति विकृति और ग्रहण विवक्षिता प्रकृति विकार भाव लभ्यते। दोनों को ग्रहण करने से विवक्षित प्रकृति विकृति भाव हमको पता चल जाता है। सदिरूप दीप बलेर ढे। तदी और उपधि और बलि तीन शब्द से ढय होता है। तदर्थम विकृते प्रकृतो इस अर्थ में मानी सदी के लिए हितकारी तिनके। सदी विकृति है, और जो घास होती है ना जिससे छत बनाते हैं, कोई ऐसा तिनके, ऐसी घास जिससे कि छत अच्छी बनाते हैं, तो छादिश यानी छदिश शब्द है। छदिश के सै को रह हो रहा है इसमें सूत्र में। छदिश, छदिश के लिए हितकारी जो तिन, उपधि के लिए हितकारी दारू। उपधि जो उसके गाड़ी के वो जो उपधि होती है कुछ, क्या क्या भैया? उपधि को तो भैया नहीं कहते। क्या दे रखा है? रथ आदि का पहिया। अच्छा, लिखा, हाँ इसमें लिखा है ना, उपधीयते इति उपधि रथांगम औपधेयम अपि तदेव दारू। उपधि शब्द से स्वार्थ में प्रत्यय होता है। स्वार्थ का मतलब उपधि जो प्रकृति है उसी के अर्थ में, अलग से कोई अर्थ नहीं है। और उपधि रेव उपधेयम मतलब जो उपधि का अर्थ है वही प्रत्यय, धय प्रत्यय करने के बाद जो शब्द बनेगा उसका भी वही अर्थ। औपधेयम अपि तदेव। और बलि के लिए जो तंडुल होते हैं, बलि भेंट, बलि देवता को बलि देने के लिए जो भेंट चढ़ाने के लिए जो तंडुल होते हैं उसको बाल या तंडुला बोलते हैं। ढय होगा, ढय को ए आदेश हो जाएगा, आयनिनी फड़गशाम प्रत्यादि नाम, और बै को आदि अच को वृत्ति तदितेश सामादे। ऋषभ उपान और ये, ऋषभ और उपान शब्द से यह प्रत्यय होता है। तदर्थ विकृते प्रकृत छह का अपवाद है ये। जैसे ऋषभ से छह प्रत्यय होगा, नहीं यह प्रत्यय होगा, तो ऋषभ ये का यह बचेगा, यकार आदि पर रहते भय संजय हो जाएगी, यश यदि चलोक हो जाएगा, आदि अच को वृद्धि आर्षभ्यो वत्स।
आर्षभ्यो वत्स औपानयो मुंज। ऋषभ के लिए आर्षभ्यो वत्स औपानयो मुंज। वो जो वत्स होता है ना, कोई कोई बछड़ा, उसका जो शरीर का स्ट्रक्चर है मजबूत हो, बढ़िया हो, तो कहेंगे कि ये तो ऋषभ लायक है, सांड बनाने लायक है बछड़ा। और जैसे कमजोर हो, पहले ही हरियाणवी भाषा में बोलते मिंगी मार गया हो, तो फिर नहीं कहेंगे कि ये ऋषभ बनाने लायक है। उपानय, उपानय के लिए हितकारी जो मूंज है ना, जूता, इसके भी बनाते थे जूते, इसके मूंज से भी बनाते थे। पहले उसको मूंज को वो करते होंगे, रस्सी बनाते होंगे, फिर उस रस्सियों से ये विशेष विशेष कला से बनाते थे। उपानय मुंजा, उपानय के लिए जो हितकारी मूंज है, विशेष मूंज जो उपानय बनाने के लिए। कर्मणि अपि विकृति प्रकृतित्वेन विवक्षिते पूर्व विप्रच्छेदादय में विष्यते उपानय्यम चर्म। जैसे चर्मणों ऐ सूत्र से ऐ भी कहा है, और इस सूत्र से उपानय शब्द से ये प्रत्यय उपानय है, मतलब वो उपानय बनाने के लिए हितकारी चर्म, एक उपानय बनाने के लिए हितकारी मुंज और एक चर्म, तो कहते हैं चर्म को कहने के लिए भी यही सूत्र काम आएगा। पूर्व प्रच्छेद से चर्मणो ऐ नहीं लगेगा। चर्मण इति षष्ठी, चर्मण या विकृति, चर्म की जो विकृति है, तद्वाचिना प्रातिपदिका ऐ प्रत्यय भवति, तदर्थम विकृते प्रकृतो इति तस्मिन् से। चर्म की जो विकृति, उससे उस प्रातिपदिक से ऐ होता है, चर्म की विकृति। जैसे उदाहरण है वर्धी और वरत्रा, जो शब्द है ना, ये चर्म की विकृतिवाची है, तो ऐ प्रत्यय हो जाएगा। तदर्थम विकृते प्रकृतो इस विषय में। वार्ध्रम चर्म, वारत्रम चर्म, बद्धी होती है ना, वर्धी बद्धी, बिगड़ करके वर्धी का ही बद्धी बन गया। वरत्रा का वार्त्रम बन गया। तो वरत्रा चर्म की एक विकार है, एक ऐसी चीज है जो चाम से वरत्रा बना ली, एक रस्सी बना ली। वर्ध्रा ऐसे ही वर्धी, फिर वर्धी शब्द से ऐ प्रत्यय हो गया, तो वार्ध्रम चर्म, वार्त्रम चर्म ऐसा बन गया। उपानय बनाने के लिए भी चर्म होते हैं। उपानय मूंज से बनाते थे, उपानय चर्म से भी बनाते थे। तो चर्म का विकार उपानय हो गया। उपानय बनाने के लिए हितकारी जो चर्म है, उसको उपानय्यम चर्म, ऊपर वाला सूत्र लगेगा, उपानय्यम चर्म। तदस तदस्मिन् स्यादिति, तदिति प्रथमा समर्थ विभक्ति, अस्यति प्रत्यार्थ, स्यादिति प्रकृति विशेषणमिति करणो विवक्षार्थ। एक बार बता दिया मैंने, अब बार बार उसको क्या रिपीट करना, अब समझा दिया आप लोगों को सिस्टम कि भाई ये प्रकृति विशेषण है, ये प्रत्यार्थ है, ये एवं द्वितीय भी वाक्य सप्तम अर्थ हेतु प्रत्यय इति एतावान विशेषा।
दो वाक्य हैं ये, तदस्य स्यादिति और तदस्मिन् स्यादिति। प्रथमा समर्था षष्ठ्यर्थे सप्तम्यर्थे सिद्धाभीतम प्रत्ययो भवति। जो प्रथमा समर्थ स्यात् होना चाहिए इति कर्ण तत्चेद विवक्षा। इसी तरह प्राकार आसाम इष्ट का नाम स्यात्, प्राकारीय इष्ट का प्रासाद अस्य दारुण स्यात्, प्रासाद इस दारू का हो सकता है, प्रासादीन दारू। सप्तम्यर्थ में प्राकारो अस्मिन् देशे स्यात्, प्राकारियो देशः, प्रासाद अस्मिन् अस्यां भूमौ स्यात्, प्रासादीय भूमि। विक्रय करते समय आपने ध्यान दिया, प्रासादो अस्यां भूमौ मैंने कहा, प्रासादो अस्मिन् देशे ऐसा नहीं कहा। देशे कहो तो हो जाएगा, प्रत्यय दो पुल्लिंग में होगा, अस्याम भूमौ कहेंगे तो स्त्रीलिंग में। प्राकारो अस्मिन् देशे स्यात्, प्राकारियो देशः। स्यादिति संभावनायां लिंग संभावने अलम चेत सिद्धा प्रयोगे। इष्ट का नाम बहुत्वेन संभाव्य थे। ईटे बहुत सारी पड़ी थी। प्राकारो अस्याम इष्ट का नाम स्यात्, इष्ट का नाम बहुत्वेन तत्संभाव्य थे। प्राकारो आसाम इष्ट का नाम स्यात्, देशस्य गुणेन संभाव्य थे। देश तो गुण से, उसकी ऊंची नीची नहीं, अच्छी जगह है, तो उसके गुण से प्रासाद संभावित कर रहे हैं। जैसे पहले वाले लोग इसके नदी के किनारे बनाते थे ना, तो वो उसमें ज्यादा और रमणीयता आ जाती है। बड़ी सी नदी हो, उसके किनारे ये बनाया जाए, पुल बनाया जाए या झील के किनारे बनाए। बहुत अच्छी झील हो, लंबी चौड़ी, और उसके पास में प्रासाद बना दिया तो अच्छा लगेगा। तो ये गुण से संभावित है। प्रासादो अस्मिन् देशे स्यात्, प्राकारो अस्मिन् देशे स्यात्। प्रकृति विकार भावात् आदर्शम च ही विवक्षितं किंतरि योग्यता मात्रम। कहते हैं यहाँ पर प्रकृति विकार भाव और तादर्थ यहाँ विवक्षित है। प्रकृति विकार भाव तादर्थम च इह न विवक्षितम। हाँ, प्रकृति विकार भाव और तादर्थ विवक्षित नहीं है, यहाँ योग्यता मात्र विवक्षित है। तेन पूर्वस्यायम अविषय, पूर्व सूत्र का विषय नहीं। पहले कहा था ना कि तदर्थम विकृते प्रकृतों में प्रकृति की अनन्यार्थ था अपेक्षित है, प्रकृति का अनन्यार्थता चाहिए। द्विस्तद्ग्रहणम न्याय प्रदर्शनार्थम, दो बार जो तद पढ़ा है ना, वो न्याय को प्रदर्शन करने के लिए पढ़ा है। कौन सा न्याय? द्विस्तद्ग्रहणम न्याय प्रदर्शनार्थ। न्याय का मतलब दो बार जो तद ग्रहण किया है, न्याय प्रदर्शन के लिए है। न्याय प्रदर्शन का मतलब ये न्याय तदस्यास्त्यस्मिनिति मतलब इत्यादि में एक प्रत्यार्थ नहीं है, दो प्रत्यार्थ। ये न्याय दिखाने के लिए, जैसे कहीं पर दो बार तद नहीं पढ़ा तो वहां समझ लो कि ऐसा ही है। वहां भी तदस्यास्त्यस्मिनिति मतलब, यहाँ तो एक बार तद पढ़ा है प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से षष्ठी अर्थ में, और फिर कहा सप्तम अर्थ में, प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से सप्तम अर्थ में, ऐसा अर्थ लिया जाएगा। न्याय प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर। समुदाय के साथ समर्थ व्यक्ति का
संबंध जाना जाता है। दो प्रत्यार्थ और समर्थ विभक्ति, यत्र द्वाभ्याम प्रत्यार्थाभ्याम समर्थ विभक्ति संबंध संभवति शाखावान वृक्ष इत्यादि तत्रैव तत्स्यात्। यत्र तंत्रेण संबंध गोमान देवदत्ता वृक्षां पर। ये न्याय प्रदर्शित नहीं करें ना तो दिक्कत क्या होती, ये होती कि जहां दोनों संबंध हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, शाखा अस्य विद्यन्ते, अस्य मानी वृक्ष से, शाखावान वृक्ष, शाखा अस्मिन विद्यन्ते, शाखावान वृक्ष, शाखाएं इस वृक्ष में हैं, तो शाखावान वृक्ष और शाखा अस्य विद्यन्ते, शाखावान वृक्ष। जहां सप्तमी षष्ठी दोनों घटेंगे वहीं प्रत्यय हो सकता था, एक एक अलग अलग नहीं हो सकता था। तो न्याय प्रदर्शन करने से जैसे गोमान देवदत्ता गावा संति अस्य, एक ही षष्ठ्यर्थ घटेगा, सप्तमी नहीं घटेगा। गावा संति अस्मिन, वृक्षवान पर्वत, यहाँ पर वृक्षा संति अस्य पर्वत से ऐसे नहीं हो सकता। वृक्षा संति अस्मिन पर्वत ही तो हो जाएगा, वृक्षा संति अस्य पर्वत से, पर्वत के वृक्ष नहीं, संबंध कोई नहीं है। पर्वत का और वृक्ष के बीच में कोई जो संबंध होता है ना, तो वो संबंध नहीं बताया जा सकता, इसलिए सप्तम्यर्थ ही घटेगा वो, वृक्षा संति अस्मिन पर्वते। शब्द यहाँ पर न्याय प्रदर्शन, जिस तद ग्रहण न्याय प्रदर्शन, अनेकस्मिन् प्रत्यार्थे प्रत्येकम समर्थ विभक्ति संबंधनीय, ये है न्याय प्रदर्शन। जब अनेक प्रत्यार्थ हैं तो समर्थ विभक्ति प्रत्येक के साथ जोड़ लेनी चाहिए। तदस्मिन अस्ति देशे तन्नाम्नि, जैसे वहां पर भी दो अर्थ है ना, तदस्मिन अस्ति इति देशे तन्नाम्नि। एक सूत्र है चौथे अध्याय के पहले पाद दूसरे पाद में, तदस्मिन अस्ति, तदिति प्रथमा समर्था, तस्मिन इति सप्तम्यर्थे। अस्ति जो है प्रथमा समानाधिकरण होना चाहिए, देशे तन्नाम्नि ये प्रत्यार्थ विशेषण। कुछ समझ में नहीं आया होगा ना? चौथे अध्याय का दूसरे पाद का ये सूत्र निकालो। 66 नंबर सूत्र निकालो, 6266 67 काशिका में, तदस्मिन अस्ति देशे तन्नाम्नि। तो यहाँ प्रथमा समर्थ व्यक्ति है, तद अस्मिन प्रत्यार्थ है, अस्ति प्रकृत्यर्थ विशेषण है, मानी जो प्रकृति का अर्थ है उसकी विशेषता बतला रहा है। कहीं प्रकृति विशेषण बोल देते हैं, कहीं प्रकृत्यर्थ विशेषण बोल देते हैं। तदस्मिन स्यादिति, जैसे स्यात् को प्रकृति विशेषण बता दिया, यहाँ प्रकृत्यर्थ विशेषण बता दिया। इति कर्म विवक्षा देशे तन्नाम्नि इति प्रत्यार्थ विशेषण। वो जो देश है वो तन्नामा होना चाहिए। तदिति प्रथमा समर्थात् अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे तद्विदं प्रत्ययो भवति। यत् प्रथमा समर्थम अस्ति चेत् तद् भवति, यद् अस्मिन् निर्दिष्टं देशश्चेत् स तन्नामा भवति। जो अस्मिन् निर्दिष्ट है देशश्चेत् स तन्नामा भवति, प्रत्यांत नामा। तन्नामा तत्सद प्रत्यांत प्रत्यय को बता रहा है। देशे तन्नाम्नि में जो तत्पद है ना, प्रथमा समर्थात् अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे धावितम प्रत्ययो भवति। जो प्रथमा समर्थ है वो अस्ति चेत् तद् भवति, या जो अस्मिन् निर्दिष्ट है वो देश होना चाहिए। जो यद प्रथमा समर्थम अस्ति चेत् तद् भवति, जो प्रथमा समर्थ है वो अस्ति समानाधिकरण होना चाहिए। यद अस्मिन् निर्दिष्टम, जो अस्मिन है
जो अस्मिन है वो क्या होना चाहिए? प्रथमा समर्थात् अस्मिन् इति सप्तम यथावीतम यथावीतम प्रत्ययो भवति। यत् प्रथमा समर्थम अस्ति चेत् तद् भवति यद् अस्मिन् इति निर्दिष्टं देशश्चेत् स तन्नाम। तत् तत् नाम में तत्सद प्रत्यांत का वाचक है। तन्नाम देश, प्रत्यांत नाम देश। प्रत्यांत जो शब्द बनेगा वो देश का वाचक होना चाहिए। प्रत्यांत जो शब्द बनेगा वो किसी देश को कहे, जैसे कि उदुम्बरा अस्मिन देशे सन्ति। उदुम्बरा ये देश का नाम है, तो प्रथमा समर्थ उदुम्बर हो गया, अस्मिन सप्तम्यर्थ हो गया, और जो प्रथमा समर्थ है उस अस्ति के साथ समानाधिकरण हो गया, और जो सप्तम्यर्थ है वो प्रत्यांत नामा होना चाहिए। जैसे उदुम्बरा अस्मिन देशे यस्सन्ति उदुम्बरः बालवजः पार्वतः। तदस्मिन् स्यादिति अधिकस्मान् भवति प्रासादो देवदत्तः स्यादिति गुणवान एवं संभावते प्रासाद लाभोषी। गुणवान अपेक्षित हो रहा है कि इसको प्रासाद लाभ हो जाए, इति कर्णो विवक्षार्थ। अधिकस्मान् भवति प्रासादो देवदत्तस्य स्यात्। देवदत्त का प्रासाद हो सकता है, देवदत्त के लिए प्रासाद हो सकता है, बोले वो गुणवान संभावित हो रहा है कि ये इसके लिए योग्य है। गुणवान एवं संभाव्यते प्रासाद लाभो अस्ति। यदि ये दो बार तद नहीं पढ़ते तो ये न्याय हमें नहीं पता चलता कि जहाँ दो प्रत्यार्थ हैं उसके साथ और एक ही समर्थ विभक्ति है तो उसकी पुनरावृत्ति कर लेनी चाहिए। जैसे एक बार तत् है और दो अस्य और अस्मिन् प्रत्यार्थ हैं तो हर एक के साथ तत् की आवृत्ति करके संबंध हो जाएगा। प्रथमा समर्थ से षष्ठी अर्थ में, फिर कहेंगे प्रथमा समर्थ से सप्तमी अर्थ में, ये बात जो है हमको पता लग जाएगी। परिखा ढ, परिखा सबसे ढ होता है, पारिखे भूमि, परिखा अस्मिन् देशे स्यादिति ऐसा कहेंगे। यहाँ षष्ठी तो नहीं घटेगा, परिखा अस्य स्यात्, परिखा अस्मिन् देशे स्यादिति पारिखे भूमि, परिखा अस्मिन् देशे स्यात्। तो पूर्ण अवधि, छह और यत की पूर्ण अवधि, इतः परम अन्य प्रत्यय विधीयते, इससे आगे अन्य प्रत्यय का विधान कर रहे हैं। तेन तुल्यम क्रिया चेद्वती वक्षति प्राग एतस्मात् वति संशब्दनात् यानित ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामः ठे प्रत्यस्तेषु अधिकृतो वेदितव्यः। पारायण तुरायण चांद्रायणं वर्तयति, पारायणं वर्तयति, पारायणिक, तौरायणिक, चांद्रायणिक,
पारायण तो कोई वो जैसे ग्रंथ का पारायण होता है और तोरायण का वो होता है, मतलब ये दोनों व्रत के विषय में है। पारायण तो ग्रंथ का अध्ययन करना, तोरायण वर्तयति, तोरायण एक व्रत का अनुष्ठान करता है, चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता है, इस तरह का अर्थ निकलेगा। आराध अगोपित संख्या परिमाण तदरती वक्षति। तदरति की अनुमति आ रही है। आय तस्मात् अर्ह संशब्दनात् यानि द ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्याम ठक् प्रत्यस्तेषु अधिकृतो वेदितव्य। यहाँ से आगे ये वैसा ही आ गया है जैसे कि वो था ना, प्राग, दिव्यतोण, शैक्षिक, प्राकृत, अच्छा 3 आ चुके हैं यहाँ से पहले, वैसा ही है। आ अर्हात तदरन तद तद तदरति एक सूत्र आता है 62 के लगभग, तो तदरति उस सूत्र तक आ अर्हात हाँ वो उसकी अनुवृत्ति जा रही है वहीं तक, उसको दिखा दिया। आ मानी उसको लेकर, तो वो तदरति सूत्र जहां तक जा रहा है, आप अभिविधि में है, आ एक मर्यादा में होता है तो उससे पहले पहले, और आ अभिविधि होता है तो वहां तक। ठक प्रत्यतेषु अधिकृतो वेदितव्य। गोपुच्छ संख्या और परिमाण इनको छोड़कर अभिविधो वायम आकार, अभिविधि में यह आकार है। तेन अर्हत्य अर्थे भी ठक भवते लिख दिया, अर्हति अर्थ में भी ठक हो जाता है। ठय अधिकार मध्य तद अपवाद ठक विधीयते, ठय अधिकार के बीच में उसका अपवाद ठक का विधान कर रहे हैं। वक्षति तेन क्रीतम नैष्किकम, तेन क्रीतम जो सूत्र है ना, नैष्किकम पाणिकम ठक, निष्क शब्द से ठक हो गया, पण शब्द से ठक हो गया, पाणिकम बन गया। तेन क्रीतम अर्थ में प्रत्यय हो गया। आहात पहला अर्थ तेन क्रीतम आ रहा है। यहां से लेकर 36 सूत्र तक जितने सूत्र आएंगे उन सब से जो प्रत्यय होंगे आगे आने वाले सभी यथासंभव सभी अर्थों में हो सकते हैं। 36 से लेकर 62 तक 70 तक जितने भी अर्थ हैं, तो उतने बीच में जितने अर्थ हैं उन सब अर्थों में ठक प्रत्यय हो सकता है। गोपुच्छ संख्या परिमाणादि की गोपुच्छेन क्रीतम मान लीजिए, गोपुच्छ गाय की पूंछ से खरीदा, तो गाय की पूंछ तो खरीदा, क्या खरीदेगा, मतलब गाय की पूंछ का मतलब गाय, पूंछ पकड़वा दी और वो वस्तु दे दी उसने। गोपुच्छेन क्रीतम गौपुच्छिकम, संख्यावाची से षष्टि से 60 से खरीदा हुआ साष्टिकम, प्रस्थ से खरीदा हुआ प्रास्थिकम, पौडविकम एक पाव को कहते हैं, प्रस्थ एक सेर को है। ठक प्रत्युदाहरण क्या बनेगा, जैसे इस सूत्र में ठक होता है, फिर कहा गोपुच्छ संख्या परिमाण को छोड़कर, तो गोपुच्छ से क्या होगा, प्रागवतेश ठय होगा, संख्या से भी ठय होगा, परिमाण से भी ठय होगा। संख्या परिमाण को विशेषा कहते हैं। संख्या और परिमाण इन दोनों में क्या अंतर पड़ेगा, संख्या परिमाण में क्या भेद है। भेद गणनम संख्या एकत्वादि, भेद मानी भिद्यते भेदा मिथ्या भिन्न पदार्थ ते गण्यन्ते यन्ते भेद गणनम। अलग अलग पदार्थ होते हैं ना, जो ये पुस्तक है, ये खंबा है, ये पंखा है, ये ट्यूबलाइट है, ऐसे अलग अलग
अलग अलग पदार्थों की गणना करना ये संख्या होता है। एकत्वादि, द्वित्व, बहुत्व, गुरुत्व, मानम, उन्मानम, फलादि, जो ऊपर किसी चीज का भार मापा जाता है तो वो बाट के द्वारा जो नापते हैं वो उन्मान हो गया। आयाम, मानम, प्रमाणम, और लेंथ नापते हैं वो प्रमाण हो गया। आयाम, मानम, प्रमाणम, और आरोह परिणाह के द्वारा जो मापते हैं वो परिमाण हो गया। जैसे कि किसी पहले एक बना देते थे मिट्टी का पात्र, उसमें भरते, उसको एक बार ऐसे फट्टा मार देते, ऐसे ऊपर से ऐसे फट्टा मार देते, तुरंत उसको भर डालते, फिर भरते, फिर ऐसे करते, फटाफट करते रहते थे। तो आरोह परिणाह के द्वारा, यूं समझो जैसे दूध मापते हैं ना, लीटर आदि, उसके अंदर आता है वो पानी, और ऐसे ही अन्न आदि को भी नापते थे, मतलब उसमें भर करके, तो उसको परिमाण कहते हैं। और एक प्रमाण होता है जो लेंथ को नापते हैं, और उन्मान, फल आदि होता है। तो ये हो गया ये सूत्र। ऊर्ध्वमानम किलोन्मानम परिमाणम तो सर्वथा, ऊपर तराजू आदि के द्वारा जिसको मापते हैं वो अनुमान होता है। परिमाणम तो सर्वथा, सब तरफ से जिसको मापते हैं, भर करके एक कनस्तर में जैसे अनाज भर दिया और उसके द्वारा नाप दी ढेरी, इतने कनस्तर हो गए हैं, या मैंने आपको 10 कनस्तर देने हैं तो माप करके दे दिया। आयामस्तु प्रमाणम स्यात्, और ये लेंथ, लंबाई चौड़ाई मापने के लिए आयाम प्रमाण होता है। संख्या बाह्य तो सर्वथा, लेकिन संख्या इन तीनों से अलग है। ठीक है। असमासे निष्कादिभ्य, ये सूत्र कह रहा है निष्कादी शब्दों से असमास में ठक प्रत्यय होता है आर्य अर्थों में। आर्य यहाँ से आगे अर्थ आ रहे हैं, ठयो अपवाद, नैष्किकम, पाणिकम, पादिकम, मासिकम, और असमासे किम, द्विनैष्किकम, त्रिनैष्किकम, ये उदाहरण होना चाहिए। परम नैष्किकम, उत्तम नैष्किकम छपा हुआ है, ये पाठ है आपकी पुस्तक में। क्या पाठ है? द्विनैष्किकम, परम नैष्किकम तो आपको पाठ है। द्विनैष्किकम और त्रिनैष्किकम होना चाहिए। ठय होती, तो यहाँ तो ठय हो जाएगा। असमास समास हो गया ना। दो निष्क से खरीदी गई, तीन निष्क से खरीदी गई वस्तु, तेन प्रीतम, तो संख्या वो सूत्र है ना, तदितार्थोत्तर पद समाहारे च, उससे संख्या का समास हो गया और संख्या पूर्व दिगु हो गया। और दिगोर लुगन पत्ते सूत्र क्यों नहीं हुआ? तीन की कम है तो हो गया। दिगु से आए हुए प्रत्यय का लुक क्यों नहीं हुआ? क्या पूछा मैंने? अध्यपूर्व दिगुलुक समझे? अध्यर्ध पूर्व वाला हो, दिगु हो, तो अध्यपूर्व दिगुलुक, यही तो है 28 सूत्र। असंज्ञा में लुक हो जाता है। तो यहाँ पर है द्विनैष्किकम, त्रिनैष्किकम, असमासेदिकिम है बहुत ही परिमाणांत से, परिमाणांत शब्द हो तो उत्तर पद वृद्धि हो जाती है। द्वि के बाद जो निष्क था उसको वृद्धि हुई है, द्विनैष्किकम। यहाँ पर समास होने के बाद द्वि का और निष्क का समास हो गया है। संख्या पूर्व द्विगु, परिमाण शब्दार्थ षष्ठी शब्दार्थ ठका परिविधा से ठय प्राप्त होती है।
अत किमर्थम असमासित उच्यते? भी नहीं, इसकी कम। मैं क्या कहना चाह रहा था कि अध्यर्थ पूर्व अध्यर्थ पूर्व वाला और द्विगु शब्द से उत्तर प्रत्यय का लुक नहीं होता। ठय भवति परिमाणंत सूत्र पद वृद्धि अत किमर्थम समासित उच्यते यावता ग्रहणवता प्रातिपदिक तदंत विधि प्रतिसिद्धते। इसको मैं बताऊंगा सोच करके कि यहाँ लुक क्यों नहीं हो रहा। किमर्थम असमासित उच्यते यावता ग्रहणवता प्रातिपदिक, जबकि ग्रहणवान प्रातिपदिक से तदंत विधि का प्रतिषेध है। निष्कादिषु असमास प्रेरणम ज्ञापकम, निष्कादि में जो असमास प्रेरण है वो ज्ञापित करता है कि पूर्वोत्तर तदंत प्रतिषेध। जैसे अनुपसर्जना सूत्र से ज्ञापित किया कि पहले तदंत विधि नहीं होती है, वहां जो 15 नंबर सूत्र है उससे पहले तदंत विधि नहीं होती। निष्कादिषु असमास प्रेरणम ज्ञापकम पूर्वोत्तर तदंत प्रतिषेध उवादि गव्यम सुगव्यम अतिगुण अति सुगव्यम विभाषा विपुपादिभ्य अपूप्यम अपूपीयम और यवापूप्यम यवापूपीयम शरीरवैवाद्य दंत्यम राजदंत्यम इत्यमादि सिद्धिं भवति। असमासे सूत्र में क्यों पढ़ा? यावता ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधि प्रतिसिद्ध। जब ग्रहणवान प्रातिपदिक से तदंत विधि होती ही नहीं तो असमासे कहने का क्या मतलब? तो कहते हैं निष्कादि में जो असमास पढ़ा है इसका मतलब है पूर्वत्र तदंत प्रत्यय उवादि विवेक। तो केवल गो शब्द से प्रत्यय कहा है, सुगो से भी हो जाएगा, अति गो से भी हो जाएगा। विभाषा विपुपादि अपूपादि से कार्य कहा हुआ और अपूप अंत वाले मतलब यवापूप और यवापूपीयम आदि भी बन जाएंगे। शरीर वैवाद दंत से कहा हुआ राजदंत से भी हो जाएगा। इता उत्तरम च संख्या पूर्वतनम तदंत विदृश्यते, ये एक इष्टि है। यहां से आगे संख्या पूर्व पद वाला हो तो तदंत विधि चाहते। पारायण तुरायण चांद्रायण वर्तयति द्वैपारायणिक त्रैपारायणिक लुगांतायास्त प्रकृतिर्निश्यते। जो लुगंत प्रकृति होती है उससे ये नहीं चाहते हैं तदंत विधि। लुगंतायास्त प्रकृतिर्निश्यते द्वाभ्याम सूर्पाभ्याम कृतम द्विसूर्पम त्रिसूर्पम द्विसूर्पेण कृतम तदंत विधि प्रतिषेधात् सूर्पादन्यतरस्यामिति ऐन भवति। दो सूर्प से खरीदी गई द्विसूर्पम त्रिसूर्पम द्विसूर्पेण कृतम तदंत विधि प्रतिषेधात्। द्विसूर्पम में तदंत विधि का प्रतिषेध है तो सूर्पादन्यतरस्याम ऐ नहीं होता है। सामान्य वितष्ठय भवति द्विशौर्पिकम द्वाभ्याम सूर्पाभ्याम कृतम तदिदार्थ में द्विगु करके न तावद ऐसा लुगंता प्रकृति। लुगंत प्रकृति नहीं है, वार्तिक है। संख्या पूर्वपदानाम संख्या पूर्वपदादपि सूर्पादन्यतरस्यामये भवति। अध्यर्थ पूर्व द्विगुलुक संज्ञान से लुक हो जाएगा और लुगंतायास्तु प्रकृतिर्निश्यते, ऐसा दूसरा एक वचन है कि जो लुगंत प्रकृति है उससे नहीं चाहते हैं। द्वाभ्याम सूर्पाभ्याम द्विसूर्पम, इससे प्रत्यय नहीं चाहते हैं। द्विसूर्पेण तदंत विधि प्रतिषेधात् द्विसूर्पेण कृतम तदंत विधि प्रतिषेधात् सूर्पादन्यतरस्यामिति ऐन भवति। समय हो गया, मैं कल फिर बतलाता हूँ इसको। ओम शांति शांति सोई।